को सुलझाती है एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर प्रॉब्लम आ रही होगी तो मुझे याद कर रहे होंगे, बट मैं नहीं चाहता कि आपके जीवन में, आपके प्यार में, आपके रिश्तों में कोई भी कड़वाहट आए और कोई भी प्रॉब्लम आए। बट फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे मेल आईडी फ्लैश हो रही है, आप उसमें मेल कर सकते हैं। मैं एक वीडियो के थ्रू आपको एक बढ़िया मार्गदर्शन दूंगा, आपको एक बात दिखाऊंगा चलने के लिए, जहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों लौटते हैं सवालों पे। सवालों के सिलसिले होते हैं और मेरी तरफ से आपके लिए सॉल्यूशन होते हैं, आपके लिए मार्गदर्शन होता है। तो उसी क्रम में एक सवाल एक गाँव से, जो मैं जानते हैं आप नाम जगह ये सब बताता नहीं हूँ, गुप्त रखता हूँ ये जानकारियाँ, ताकि किसी के जीवन में किसी की वीडियो से कोई भी प्रभाव ना पड़े, बस उनको सॉल्यूशन मिल जाए और उस परेशानी से वो बाहर आ जाए। मामला है, एक लड़के ने मेल किया जो कि अभी 25-26 साल का है, यंग नौजवान जिसने मेल किया है। उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनके माता पिता की डेथ हो गई है कुछ टाइम पहले, और इनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, मतलब एक अच्छे अमीर ख़ानदान कह सकते हैं आप, उससे ये बिलोंग करते हैं। और जब इनके मम्मी पापा की डेथ हुई है उसी टाइम पे इनके भैया की भी शादी हो चुकी थी, मतलब इनकी भाभी थी। कुछ कारण ऐसा हुआ, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने कि इनकी भाभी के साथ शारीरिक संबंध बन गए। अब कैसे बने मैं आगे बताऊंगा आपको। जब ये शारीरिक संबंध बन गए तो इनकी भाभी जो अक्सर मतलब कोई रिश्ता इनके लिए आता था उसको भी नकार देती थी या टाल देती थी। इनसे कहती थी कि यार मैं तुमको ऐसे ही खुश रखूँगी, तुम्हें क्या दिक्कत है, सब तो है अपने पास, सारी चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी है, पैसा है, सब कुछ है, तुम्हें जो चीज़ चाहिए वो मुझसे मिल रही है, तो तुम शादी करके क्या करोगे। अच्छा, हर किसी का एक वो होता है जीवन में कि सेटल होना, एक अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना, ये सारी चीज़ें होना, लेकिन इनकी भाभी जो थी वो ऐसा नहीं करने दे रही थी। ये मामला ऐसे चलता गया, कुछ टाइम बीतता गया। एक दिन ऐसा आता है कि इनके भैया और भाभी कुछ बात कर रहे होते हैं। बात ये करते हैं कि तुम जो है ऐसे इस मामले को चलाती रहो, फिर जो है धीरे से तुम छोटे वाले भाई से, मेरे से, जो उसका हिस्सा है वो भी साइन करवा लेना और ये सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। फिर हम लोग जो है इनको लात मार के घर से बाहर निकाल देंगे। ऐसी उनकी ये प्लानिंग चल रही थी, ये बातें चल रही थी कि इनकी छोटी बहन, मतलब ये 3 भाई बहन थे, एक ये लड़का, एक इसका बड़ा भाई और एक इसकी छोटी बहन। वो बहन कैसे ही, जैसे कोई चीज़ें होने वाली होती हैं, कुछ घटित होने वाला होता है, यार वो गॉड नहीं चाहता है कि ऐसा हो, ऐसा प्रॉब्लम में कोई आए, तो वो कैसे ना कैसे वो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं उसके अकॉर्डिंग। तो उसकी जो बहन है, छोटी बहन, वो ये मामला सुन लेती है और वो दंग रह जाती है कि भाभी और देवर का रिश्ता कितना पवित्र माना जाता है, भाभी माँ समान मानी जाती है, ऐसा हम लोग के कल्चर में, ऐसा हमारे धर्म में है, तो ये ऐसा कैसे हो गया। तो वो बहुत सारा कॉन्फिडेंस इकट्ठा करती है और अपने बड़े भाई से, जो उससे बड़ा है और मझला भाई है इनका, उनसे ये पूछती हैं कि भैया आपके और भाभी के बीच में ऐसा क्या है। तो वो बड़ा डर जाता है, सब पका जाता है कि यार ये मामला तो मेरे और भाभी के बीच का था, ये छुटकी को कैसे पता चला, मेरी छोटी बहन को कैसे पता चला। वो बड़ा डर जाता है। लेकिन जैसे ही वो डरता है तो इनकी बहन उनको बोलती है कि भैया डरिए मत, मुझे पूरा मामला बताइए, मैंने ऐसी ऐसी बातें सुनी हैं। भैया से भाभी और भैया बात कर रहे थे कि तुम ऐसे इसको उलझाए रखो, शादी ना होने दो, इसको शारीरिक संबंधों में उलझा के रखो और ये शारीरिक सुख इसको देती रहो, और जो है फिर हम लोग सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेंगे और हम इनको घर से लात मार के बाहर निकाल देंगे। जैसे ये छोटा भाई सुनता है उसके कान खड़े हो जाते हैं। फिर वो चीज़ों को रिलेट करता है कि यार वाकई भाभी मेरी शादी नहीं देना चाहती हैं। अगर वो ये चीज़ें चाहती होती तो इसमें दिक्कत क्या थी, मेरी शादी हो जाती, शादी के बाद भी तो हम शारीरिक संबंध रख सकते थे उनसे। तो ये अब इस परेशानी में है कि अब मैं करूं तो करूं क्या, लव करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कुछ मेरी जान पे ना बनाए या कुछ ऐसा ना हो जाए। तो आइए बताते हैं इनको सॉल्यूशन कि इनको क्या करना चाहिए। देखो मेरे दोस्त, ऐसा तो प्रॉब्लम तो बड़ी है आपके साथ हुई, और एक गलती आपकी भी है कि आपने अपनी माँ समान भाभी के साथ ऐसा किया। लेकिन यहाँ पे ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है मुझे, मैं समझ गया हूँ कि आपकी गलती कम है, उनकी ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने आपको ऐसी चीज़ों में उलझाया होगा। आप जवान हैं और आप बहक गए होंगे। लेकिन जब आपको ये पता चल चुका है अब, और आपको लगता है, आप पश्चाताप में है कि आपने गलती की है और ये बड़ी गलती की है, तो जल्दी से जल्दी इस मामले से बाहर निकलिए। देखिए, गाँव समाज में एक पंचायत का माहौल होता है, एक बड़े बूढ़े होते हैं समाज में, गाँव में, या आपके कुछ रिश्तेदार
ताऊ, चाचा, मामू, ये सब लोग होते हैं। तो इनको इकट्ठा करिए और ये बात वहाँ पे रखिए कि अब मुझे शादी करनी है और मेरी शादी करवाइए और मुझे जो प्रॉपर्टी है हम तीनों में बांट दी जाए। भाई जो पेरेंट्स की डेथ के बाद जो 3 होते हैं, भाई हो, बहन हो या तीनों भाई हो, वो सब में प्रॉपर बटती है। तो अगर आपकी बहन ना लेना चाहें, उनकी शादी हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक इंसानियत के नाते आप उनको भी उनका हिस्सा दीजिए। उनके नाम रहेगी ज़मीन और जायदाद तो अच्छा रहेगा उनके लिए। और ये सारी पंचायत करवाइए आप और ये सारी चीज़ें आप सॉर्ट आउट करिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और उसके बाद अब छुटकी की शादी आप अच्छे से कहीं अच्छा रिश्ता देख के कर दीजिए और अपनी भी शादी कर लीजिए। यही मेरा सॉल्यूशन आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। क्या पता लालच का जो जाल है वो इतना बढ़ जाए कि आपकी मौत की जाल भी बुना जा सकता है वहाँ पे। ऐसा मैंने कई केसेस में देखा है, कई सारी न्यूज़ में आपने भी देखा होगा कि सगे भाई ने ही कर दिया सगे भाई का कत्ल। बहुत सारे समाज में चीज़ें हैं, इसीलिए इसको कलयुग भी कहते हैं। तो ये आप जो मैंने सजेशन आपको दिया है, ये बेस्ट सॉल्यूशन है आपके लिए। इसके अलावा और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। अगर आप इस वासना में लिप्त रहेंगे तो बहुत जल्दी आप अपनी ज़मीन तो खोएंगे और भारी नुकसान भी आपका हो सकता है। तो ये मेरा सॉल्यूशन था आपके लिए। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो देख रहे हैं और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, सॉल्यूशन कैसा लगा। अपनी भी राय आप लोग रख सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस सवाल के बारे में। तो बताइए वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।